नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। आज से शहर में दूध 5 रुपये लीटर महंगा हो गया है। कल तक शहर में 45 रुपये लीटर दूध बिक रहा था, जो आज से 50 रुपये लीटर हो गया है। इसका मुख्य कारण दूध उत्पादक पशुओं गाय भैंस की खुराक महंगी होना है। 1 मई से उत्पादकों ने दूध के भाव 5 रुपये लीटर बढ़ा दिए हैं। डेयरी संचालक विशाल व आशीष पुरोहित कहते हैं कि खुराक इतनी महंगी हो गई है कि नहीं चाहते हुए भी दूध के भाव बढ़ाने पड़े हैं। दूध के भाव में 5 साल बाद वृद्धि हुई है। आज से 5 साल पूर्व दूध के भाव बढ़े थे। खुराक महंगे होने से पशुपालकों के लिए पशु पालना भी अब दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि मूंगफली का चारा जो पहले 170-180 रुपये मिल रहा था, वो अब 510 रुपये तक पहुंच गया है। इसी प्रकार खल 20-22 रुपये किलो मिलती थी, उसके भाव भी अब 50 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। मूंग चूरी 16 से 17 रुपये था, जो अब 23 से 24 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। तूड़ी जो पहले 4-4.5 रुपये किलो मिल रही थी, वो भी अब 12 रुपये किलो पर पहुंच गई है। हरा चारा तो मिल ही नहीं रहा। डेयरी संचालकों ने खुद ही हरे चारे की बिजाई की हुई है, वो ही थोड़ा बहुत गायों और भैंसों को मिक्स कर खिला देते हैं। पैकिंग गट्टा भी 29-30 से 36 से 38 रुपये किलो तक पहुँच गया है। पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि का असर भी खुराक पर पड़ा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से लागत बढ़ी है, ये भी दूध का भाव बढ़ने का एक कारण है। दूध विक्रेता प्रकाश थानवी कहते हैं कि दूध के खरीदारों को कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि 1 मई से 5 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की जा रही है। रवि टैक्सी वाला कहता है कि दूध लाने ले जाने पर खर्च बढ़ा है क्योंकि डीजल महंगा हुआ है। 1 मई इस सीजन का सर्वाधिक गर्म दिन रहा। हालांकि अप्रैल माह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन आज सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 30 अप्रैल को तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस था। रात का तापमान भी जानलेवा बना हुआ है। 29 अप्रैल की रात को न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री तथा 30 अप्रैल की रात को 30 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह 8 बजे से ही सूर्य देवता की तेज किरणों से आग बरसने लगती है। जब तक जरूरी काम नहीं हो, व्यक्ति घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। दिन भर सड़कें सूनी नजर आती है और इक्का दुक्का वाहन सड़कों से गुजरते नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर ग्राहकों की इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं करते। दोपहर में ग्राहक घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। बाजार में आने वाले लोगों का जोर शीतल पेयजल पदार्थ पर रहता है। ऐसे में शिकंजी, गन्ने और किन्नू व संतरे आदि के जूस की मांग बढ़ गई है। भगवान परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा जय नारायण व्यास मूर्ति से प्रारंभ होकर जवाहर प्याऊ, भैया नदी, लटियाल माता मंदिर, मगरिया मेला होते हुए शिवसर स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंचेगी। आज परशुराम सेवा समिति की ओर से व्यासों की बगीची में परशुराम जन्मोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर सुनील वंदे मातरम, जगजीवन थानवी, जयराम गज्जा, रमेश थानवी, रामसा, शिव कुमार व्यास, सुनील टरू, दिलीप छंगाणी व विकास बोहरा आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बाबा का धोरा में आज आंखों की जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें 95 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई। इनमें से 11 व्यक्तियों की आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे। खींचन कलापुन ट्रस्ट व हॉस्पिटल की ओर से इनके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे और लेंस डाले जाएंगे। सरपंच लूनाराम बामणिया ने बताया कि खींचन हॉस्पिटल की ओर से ये कैंप लगाया गया था। कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। मरीजों को लाने ले जाने तथा ऑपरेशन का कोई शुल्क नहीं है। बामणिया ने आभार जताया है। इस अवसर पर भैरा राम मकवाना, रामू राम, लादू राम चिनिया, भंवर सिंह देवड़ा, समाई सिंह, गायड़ सिंह, लाले खान, जेठाराम, गणेशा राम, गोमेद राम, रूपाराम और लक्ष्मण राम आदि उपस्थित रहे। दूसरा दशक द्वारा बाप, घंटियाली व फलौदी ब्लॉक्स में संचालित किए जा रहे कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान से जुड़े कार्मिकों की 2 दिवसीय समीक्षा एवं नियोजन बैठक आज शाम को संपन्न हुई। परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी ने बताया कि बैठक में अप्रैल माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही मई माह में कोरोना के पहले और दूसरे टीके से वंचित प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण कराने का सूक्ष्म नियोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी पुखराज माली ने अप्रैल महीने के लक्ष्यों को हासिल करने में रही कमियों के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में व्यवस्थित रणनीति के साथ दूसरा दशक के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग का सहयोग सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता इकबाल मेहर ने कहा कि हमें ड्यू लिस्ट के आधार पर निर्धारित टारगेट के अनुसार वंचितों के टीके लगवाने होंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर सद्दाम चारनाई ने बकाया तथा मई माह में लगने योग्य टीकों की संख्यात्मक जानकारी दी, जिसके आधार पर गांववार नियोजन किया गया। फलौदी से दोपहर 2:45 पर जोधपुर के लिए जाने वाली बस 2 मई से
बारनी खुर्द वाया भोपालगढ़ होते हुए जाएगी। मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने बताया कि क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर इस बस का रूट बढ़ाया गया है। ये बस शाम को 6 बजे जोधपुर पहुंचती थी और वहीं नाइट हाल्ट करती थी, लेकिन अब ये 6:15 बजे जोधपुर से रवाना होकर 7:45 पर भोपालगढ़ और इसके बाद 8 बजे बारनी खुर्द पहुंचेगी। वहां से सुबह 6 बजे फलौदी के लिए रवाना होगी और भोपालगढ़ जोधपुर होते हुए 11:15 बजे फलौदी पहुंचेगी। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।